नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं तो ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी जो उपाय है उसके ऊपर में हम बात कर रहे हैं। अलग अलग दिनों के ऊपर में ग्रहों के क्या उसके समाधान है, क्या उपाय है, किस दिन हमको क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे उस प्लैनेट्स में मजबूती मिलेगी और हमें हमारा भाग्य का साथ मिलेगा। इस विषय को लेकर के हम आए हैं, तो हम शुरू करते हैं। वेदांत ज्योतिष के अनुसार या शास्त्र के अनुसार सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक समय को वार या डेज कहा जाता है। शास्त्र कहता है कि उद्यादुदयम वारः, प्रत्येक वार दिन जितने भी है उसके संबंध किसी न किसी ग्रहों के साथ में होता है और प्रत्येक वार की अपनी एक यूनिक एनर्जी होती है। इस बात को ध्यान रखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि हर एक दिन का अपना एक यूनिक एनर्जी होता है और हम उस एनर्जी का अच्छा उपयोग कर सकें, अच्छा लाभ ले सकें, इस विषय के ऊपर में हम आज प्रकाश डालेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। और एक एक करके हम 7 दिन के ऊपर में 7 ग्रहों को लेकर के इसके उपाय के ऊपर में हम बात करेंगे, शास्त्र संगत बात को रखेंगे आप लोगों के साथ में। शास्त्र में प्रत्येक दिन का किस तरह हमें हमारे जीवन में कर्म करना चाहिए, प्रत्येक दिन प्रत्येक वार को हमें किस तरह के कार्य करने से हमें उसके ऊपर में ज्यादा लाभ और ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा भाग्य का साथ मिलेगा, इस विषय को बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में रविवार या संडे की बात कर रहे हैं। संडे के दिन किस तरह के कर्म की प्रधानता है उसके बारे में नारद संहिता में और फल दीपिका में श्लोक के माध्यम से बताया गया है। पहले बात करेंगे नारद संहिता का श्लोक, नुयाभिषेक मांगल्य सेवा यानास्त्र कर्मयत औषधाय धान्यादि विधेयम रविवासरे। ये था नारद संहिता का श्लोक। और फल दीपिका का श्लोक है कि पितृशुभ फलम आत्म सौख्यम राज सेवाम प्रकाशम सेवा कार्य वनगिरी गतिम उत्साहम होम कार्य प्रवृत्तिम देवस्थानम कय युत आकारतो। अगर हम लोग दोनों श्लोक पर दृष्टि दें कि रविवार के दिन किस तरह के कार्य हमें करना चाहिए, इससे पूर्व हम बात करें कि शास्त्र यह कहता है, बेसिकली संडे इज ए हॉलीडे फॉर अस, मतलब हम सभी के लिए संडे छुट्टी का दिन होता है। और हॉलीडे का मतलब यह भी होता है कि एक आलस लेजीनेस ज्यादा हावी रहता है हम लोगों के ऊपर में। ऐसे तो पूरे वीकेंड में पूरे डिसिप्लिन में हम काम करते हैं, लेकिन संडे में या संडे के दिन थोड़ा आलस्य से घिरे रहते हैं। शास्त्र कहता है ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि संडे इज ए डे ऑफ फादर पिता, संडे इज ए डे ऑफ सन सूर्यदेव, संडे इज ए डे ऑफ आत्मा एंड संडे इज ए डे ऑफ किंग राजा। इन सब का यही कार्य है कि हम सबको डिसिप्लिन में रखें। दैट मीन्स अगर आप शेड्यूल डिसिप्लिन है तो यू वॉन द डे, आप उस दिन को जीत सकते हैं। सबसे पहला सूत्र यही नोट करें कि संडे को टाइम टेबल बनाएं और आप अपने डिसिप्लिन लाइफ को जिए उसको। अब बात करते हैं कि अदर एक्टिविटी की। तो सबसे पहले कहा गया है कि पितृ शुभ फलम, अर्थात हमें ऐसे कर्म करना चाहिए, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पिता को सुख मिले, पिता को अच्छा हो। ऐसे कर्म हमें उस दिन करना ही करना चाहिए जिससे पिता की सेवा हो। पिता की सेवा की प्रधानता शास्त्र में दी गई है। उसके बाद
नृपाभिषेक, इसका मतलब है कि किसी बड़े पद, ये पोस्टिंग पद जैसे राजा, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, कैबिनेट पोस्ट या जो भी बड़े पद है, जो भी बड़े पद है उसमें आप, या फिर कोई आपकी कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, उसमें कोई बड़े पोस्ट पे कोई हायर कर रहे हैं आप। अभी हम बात कर रहे थे जैसे प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर या जितने भी इस तरह के राजकीय सरकारी जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, इसका पदभार रविवार के दिन होना चाहिए। इससे फायदा मिलता है। किसी को अकाउंटेबल बनाने का जो दिन है, दैट इज कॉल्ड संडे। अगर आपकी कोई कंपनी है और किसी को अपॉइंट करना है बड़े पोस्ट पर, जैसे एमडी, चेयरमैन, वीपी, एवीपी, कोई बड़े अधिकारी लेवल पे, मीन्स थोड़ा ऊपर की पोस्ट देनी है, तो उसके लिए संडे इज द बेस्ट डे फॉर ऑल दिस थिंग्स। उससे वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा, ऐसा शास्त्र का नियम कहता है। इसके बाद कहा गया है कि सेवा अथवा राज सेवा, इसका मतलब है कि ऑल काइंड ऑफ चैरिटेबल वर्क जो हमें करना है, इसके लिए भी उपयुक्त दिन है। हमें सेवा करनी है, चाहे आदमी की करें या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की करें, कोई संस्था की करें, या किसी आप भगवान को मानते हैं, जानते हैं, आप गॉड की करें, अगर भगवान की करनी है उसके लिए यह सबसे उत्तम दिन माना गया है। दोस्तों, आप ये हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। इससे मेरा मानना है कि अगर किसी के भी कुंडली में सूर्यदेव अगर पीड़ित हैं या कमजोर हैं या बाल्यावस्था में है या किसी भी तरह की परेशानी अगर सूर्यदेव आपके जीवन में दे रहे हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने से और जो चीजें की सलाह मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्रोचित जो नियम मैं बता रहा हूँ, इससे आपको त्वरित गति से फायदा मिलने वाला होगा। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मेरी विनती है आप लोगों से कि मेष से लेकर के मीन राशि तक के जो जातक हैं, उन सबके जीवन में अगर सूर्यदेव किसी भी प्रकार की परेशानी अगर लेकर के आ रहे हैं कभी भी किसी भी वक्त, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, या लगे तो आप अपने डायरी में नोट करके रखें। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद आता है कि वनगिरी गति। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको पिकनिक पे जाना है, तो याद रखें कि शास्त्र कहता है कि आपको पिकनिक दो ही तरह के जगहों पे जाना चाहिए। पहला स्थान तो यह है जो या तो जंगल हो या फिर पहाड़ होना चाहिए। पानी वाले जगहों पे, वाटर वाले प्लेस जो भी हैं, उन जगहों पे पिकनिक के लिए चूज नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन ऐसा शास्त्रीयोचित नियम है। पानी वाले प्लेस के लिए जो दिन है वो है मंडे। हम बात करेंगे, फिर इसके ऊपर में दूसरा वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज के संडे की बात कर रहे हैं, रविवार की बात कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन हम किसी भी ऐसे पानी वाले जगह पर में पिकनिक अथवा किसी भी तरह के ऐसे चीजों को इग्नोर करें, और ये पानी वाले जगहों को चूज नहीं करें, ऐसा शास्त्रोचित नियम है। और इसके बाद कहा गया है कि शैव कार्य, होम कार्य, प्रवृत्तिम और मांगल्य कर्म। इसका मतलब है कि ऐसे कार्य जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि हो या बढ़ावा मिले, ऑल काइंड ऑफ पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ इत्यादि, या फिर रिलीजियस प्रवचन, या ऐसे समझिए कि ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमको आंतरिक सुख मिले, इंटरनल हैप्पीनेस मिले, ऐसे ही कर्म करने चाहिए। और एक बात कही गई है कि जिससे उत्साह प्रकाशम, थर्ड जो कहा गया है कि आत्म सौख्यम, अगर हम तीनों को मिलाएं तो ये कह सकते हैं कि हमें इस तरह की प्रवृत्ति करनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन जहां हमें उत्साह मिले, प्रकाश मिले, इस तरह की प्रवृत्ति का जो दिन होता है वो दिन है रविवार। इस बात को नोट करें। इसके बाद कहा गया है कि अस्त्र कर्म, आह कर्म, ऐसे कर्म समझिए कि शास्त्र हिंसा
की प्राधान्य तो नहीं देता है, हिंसा की बात तो नहीं करता है, लेकिन कहीं युद्ध के लिए अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर में शस्त्र और अस्त्र का उपयोग करना है और किसी को इनवाइट करना है युद्ध के लिए, किसी को ललकारना है, तो युद्ध के लिए तो इसके लिए भी अगर आप देखा जाए तो ये रविवार का दिन उत्तम माना गया है। याद रखें, तो ऐसे कर्म जिससे आत्म कल्याण हो, हमारे पुण्य में वृद्धि हो और पिता को सुख मिले, ऐसे कर्मों की प्रबलता या प्रधानता रविवार के दिन होना चाहिए या देना चाहिए। ये संडे के दिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। अब मान लिया कि आपको कुछ ऐसे कर्म करने हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है, ऊपर जितनी भी बातें की है कि ऐसा कर्म करना चाहिए, और लेकिन उसमें वो कवर अप नहीं है और आपको कुछ और करना है। इस लिस्ट में हमने उसके बारे में बात नहीं किया है, लेकिन आपको करना आवश्यक है। उसके लिए आपको उस दिन की एनर्जी चाहिए, आपको उस दिन का सपोर्ट चाहिए आपके उस कर्म को करने के लिए। तो पुराणों में, वेदों में उसके लिए एक श्लोक दिया गया है जो कि अग्नि पुराण में कहा गया है। ये श्लोक सूर्य का पौराणिक मंत्र है। इसको संडे के दिन करके अगर आप कोई भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलता है और इस कार्य को सफलता मिलेगा, ऐसा शास्त्र का विधान है। और वो श्लोक है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रंतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र को याद रखिए और नोट करके रखिए। अगर इस मंत्र का जप, इस मंत्र का पाठ या श्रवण आप संडे के दिन करते हैं, ऐसे हर दिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला होगा। संडे के दिन याद रखें कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, समाज के लिए उपयोगी हो ऐसे कर्म करते रहना है और हमारे पिता को सुख प्राप्ति हो, सम्मान मिले, हमारे आत्मा को सुख प्राप्त हो और गवर्नमेंट या राजा जो हमारे शास्त्रोचित नियम है तो उनको सुख मिले। इस तरह के कार्यविधि में हमें संलिप्त रहना है या ऐसे कार्य करते रहना है। मैं मानता हूं कि अगर आप ऐसे कर्म करते रहेंगे तो आपका संडे, रविवार आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर ये कर्म अगर आप हर संडे के संडे करते रहेंगे और या हर दिन करेंगे तो ये जो सूर्यदेव की किसी भी तरह की जो परेशानी हमारे कुंडली में, आपके लग्न पत्रिका में किसी भी तरीके से अगर सूर्यदेव पीड़ित हैं तो आपको उस सूर्यदेव की कृपा 100% मिलेगी। जनरली होता क्या है कि लोग रविवार के दिन लेट उठना, लेजीनेस रहना, आलस्य में संलिप्त होते हैं, आलस्य का त्याग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि आलस्य का त्याग करें, सूर्योदय से पहले उठें, आनंद रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।